हैं कि रेप तो सिर्फ औरत के साथ हो सकता है, क्योंकि औरत ही अपनी वजाइना में अपनी इज्जत लेके चलती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई कैश से बैठा हुआ है, कैश से बैठ कर वो 1 घंटे के लिए बलात्कार के लिए जाता है। आजादी, फिरने की आजादी, छेड़खानी से आजादी, छेड़खानी से आजादी। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसे सुनकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नींद नहीं आ रही है। पता है ना आपको, ये बात उन्होंने खुद कही है। उनके पिछलग्गू संगठन भी बांग्लादेश को लेकर दुबले हो गए हैं। एक दिन व्यापार बंद करके अपने दुबलेपन से छुटकारा पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद देहरादून के लोगों को अपनी बेटियों की चिंता है। देहरादून के आईएसबीटी में नाबालिग से गैंगरेप और रुद्रपुर में नर्स की रेप के बाद हत्या कर दिए जाने जैसे मामले को लेकर लोगों में नाराजगी है। वीडियो के शुरू में आपने जो तस्वीरें देखी, जो वीडियो फुटेज देखे हुए, उसी नाराजगी को दिखा रहे हैं। सरकार और उसके जेबी संगठन, मतलब जेब में रखे हुए संगठन, किस तरह उत्तराखंड की घटनाओं पर बांग्लादेश वाला पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं और किस तरह जन संगठन उत्तराखंड में बेटियों की सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। दोस्तों, जन सरोकारों की बात करने के लिए मुझे कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता। पैसे के लिए सरकार का पिछलग्गू बन जाना भी मेरे लिए संभव नहीं है। आप मेरा वीडियो अंत तक देखकर और अपने जानने वालों के साथ शेयर करके, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके और वीडियो पर लाइक और कमेंट देकर मेरी मदद कर सकते हैं। आप इतना भर कर दें तो इस अभियान को आगे बढ़ाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। विषय पर आते हैं। देहरादून में आईएसबीटी परिसर में एक बस के भीतर एक नाबालिग के साथ किस तरह 5 अधेड़ों और बूढ़ों ने दुष्कर्म किया, यह बताने की जरूरत नहीं है। रुद्रपुर में अस्पताल से लौट रही नर्स को अपनी आबरू ही नहीं, अपनी जान भी देनी पड़ी। ये घटनाएं साफ कर देती हैं कि इस राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण से बाहर है। मुख्यमंत्री या तो प्रधानमंत्री की कही बातें दोहराकर या यूपी के मुख्यमंत्री की नकल करके राज्य को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार तो लगता है कि उनके पास अपना कुछ मौलिक है ही नहीं। ब्यूरोक्रेसी इस बात को अच्छी तरह समझ रही है और मनमानी कर रही है। हाल के दिनों में महिलाओं के साथ 2 जघन्य कांड होने के बाद भी सरकार का फोकस कानून व्यवस्था में सुधार लाने पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि इन घटनाओं को प्रचारित होने से कैसे रोका जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है कि बांग्लादेश की खबरें सुनकर उन्हें नींद नहीं आ रही है। सवाल तो यह भी बनता है कि उनकी नाक के ठीक नीचे आईएसबीटी देहरादून में नाबालिग बेटी के साथ जो हुआ, उसे सुनने के बाद भी आप कैसे सो रहे हैं मुख्यमंत्री जी? रुद्रपुर में एक नर्स के साथ रेप और फिर उसे जान से मार देने की खबर सुनकर भी आप कैसे सो पा रहे हैं? सवाल तो यह भी है कि बांग्लादेश के नाम पर व्यापार बंद करने वाले इन संगठनों को क्या अपने आसपास होने वाली घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता? ये वही लोग हैं जो अंकिता भंडारी के लिए बाजार बंद करवाते समय हमसे उलझ रहे थे। इस संगठन के कई लोग उस दिन दुकान बंद करने के लिए तैयार नहीं थे। खुद मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और उनके संगठनों के इस तरह के प्रयासों के बावजूद लोग आईएसबीटी और रुद्रपुर की घटनाओं के खिलाफ सड़कों पर हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर इस राज्य में कब तक बेटियां इस तरह से असुरक्षित रहेंगी। इन मामलों को और साथ में कोलकाता की घटना को लेकर रक्षाबंधन की शाम को बड़ी संख्या में लोग देहरादून में सड़कों पर उतरे, कैंडल मार्च निकाला और सरकार से सवाल किए।
अरे काम करने की हम लेते रहेंगे, हम लेते रहेंगे कर्मचारियों से, कर्मचारियों से। इस प्रदर्शन में हर आयु वर्ग के लोग मौजूद थे, युवा भी थे और उम्रदराज लोग भी। सवाल सभी का एक ही था कि बांग्लादेश की घटनाओं पर जिनको नींद नहीं आती वे उत्तराखंड की बेटियों के साथ जघन्य अपराध होने के बाद भी क्यों गहरी नींद में सोए हुए हैं। इन्होंने रेप फॉर मेन को एकदम हटा दिया है। अगर किसी आदमी का रेप होता है तो इनके अकॉर्डिंग वो कुछ है ही नहीं, उसके लिए कोई लॉ है ही नहीं। तो ये हमारी सरकार की निकम्मी को दर्शाता है कि वो जानते हैं कि रेप तो सिर्फ औरत के साथ हो सकता है, क्योंकि औरत ही अपनी वजाइना में अपनी इज्जत लेके चलती है और सिर्फ औरत से ही वो छीना जा सकता है। अभी कुछ दिनों पहले ही अभी कुछ स्टेटमेंट आया है हमारे मुख्यमंत्री जी का, और वो कहते हैं कि जो बंगाल में हो रहा है उसकी वजह से उनको नींद नहीं आ रही है। शायद अब उनको नींद आ रही होगी, क्योंकि जो बंगाल में हो रहा था वो यहाँ भी हो रहा है। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ हम शिव और पार्वती की पूजा करते हैं। हम यहाँ पर जब नवरात्रे होते हैं तो मुसलमानों को काटने के लिए तैयार होते हैं कि अगर उन्होंने नॉनवेज खा दिया तो उन्होंने हमारे धर्म का उल्लंघन कर दिया। पर घर में जाके, क्योंकि आज हमें दारू पीने को नहीं मिली, आज हमें मटन मच्छी खाने को नहीं मिला, हम अपनी बीवी को मारते हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस तरह की घटनाओं की जिम्मेदारी सरकार की है। एक सरकारी कैशियर अपना काउंटर छोड़ कर जाता है और नाबालिग के गैंगरेप में शामिल होता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी सवाल उठाया कि धामी यूपी के योगी की नकल करके बुलडोजर न्याय पर विश्वास करते हैं, तो फिर आईएसबीटी गैंगरेप के आरोपियों के घरों पर कब वे बुलडोजर चला रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई कैश से बैठा हुआ है, कैश से बैठकर वो 1 घंटे के लिए बलात्कार के लिए जाता है। अगर थोड़ी सी भी शर्म होती इस रोडवेज के जीएम को तो उसी को टर्मिनेट करता। उसने टर्मिनेट क्यों नहीं किया? इसका शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। वो निभा हुआ है। अगर राहगीर होता कोई। प्रदर्शनकारी शाम को देहरादून के गांधी पार्क में जमा हुए और हाथों में कैंडल लेकर घंटा घर तक गए। वापस गांधी पार्क के बाहर प्रदर्शन समाप्त किया गया। फैसला किया गया कि 20 अगस्त को देहरादून आईएसबीटी के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा, जहां नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की है मैंने, और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक कमेंट के साथ शेयर भी करें और अभी कर लें। यदि आप समर्थ हैं तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात बोलेगी .com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।